अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं सर? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? हम भी खुश हैं जनाब, बहुत खुश हैं। और आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हम लेके आ रहे हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है जो आपके लिए एक आई है, और वो खबर ऐसी है कि जैसे किसी की तोते में जान होती है ना, तो तोते को पकड़ लो तो उसमें उसकी जान निकल जाती है, ठीक है। तोते के अंदर भी एक सुई चुभी होती है, उस सुई को निकालोगे तो तोता भी मर जाएगा और वो बंदा भी मर जाएगा। मैं कोई 2 साल से ये वाली वीडियो बना रहा हूँ और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर तवज्जो दो, तुम्हारे सारे मसलों का हल है। सारा मसला का एक ही हल की जी, वो कहते नवा ट्यूबवैल ते नवाब ट्यूबवैल ते नवाब। बात यह है कि जनाब परसों जुमेरात को वहाँ जी वो 7 साल पुराना केस, फॉरेन फंडिंग वाला केस निकल आया है, और उसकी जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो परसों बतानी है। परसों का दिन पीटीआई के लिए तोते वाली जान और सुई और हर चीज़ इसमें आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, सारे सहाफ़ी कह रहे हैं, दानिशवर कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर, ये क्यों रोज़ आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसकी ये वजह है। पिछला जो था ना वो रज़ा साहब ने भी कहा था कि मैं इसको निकालता हूँ, तो इन्होंने फिर हीले बहाने किए और इस केस को निकालता हूँ, इन्होंने हीले बहाने किए और सुप्रीम कोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, ये वो दरख्वास्तें दे दे के। ये मैं आपको पुराना बता रहा हूँ, 1 साल पहले इन्होंने 64 दरख्वास्तें दी हैं कि जी केस इधर करो तो इधर करो तो ना समात हो। भाई 7 साल से केस नहीं समात हुआ, 7 साल को थोड़े तो नहीं ना होते। तो इसलिए हमेशा इनको कहा जाता रहा है, मैं नून लीग वालों को कहता रहा हूँ कि भाई आप कुछ तो करें, खुदा के लिए कुछ तो करें। आप इनको इस एप्लीकेशनें दें, पार्टी बने। ये तो लूट के खा गए। और जो घपले हैं ना, जो इन्होंने अकाउंट छुपाए हैं, 23 अकाउंट इन्होंने छुपाए हैं, 23 अकाउंट जो निकले हैं। और जो अकबर एस बाबर, वो क्या नाम है, वो बेचारा लगा हुआ है, जिसके ऊपर FIR भी हुई हैं, उसको धमकियां भी दी गई हैं, कत्ल की धमकियां दी गई हैं, थाने गया है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। लेकिन उसका साथ किसी सियासी पार्टियों ने नहीं दिया। आज जनाब ये खबर आई है कि परसों जुमेरात को फॉरेन फंडिंग वाला केस लगेगा, और ये इतना ख़तरनाक केस है कि पीटीआई के लिए इससे बड़ा ख़तरनाक नहीं होता। एक तो होता है ना जी, ये फैसल वाडा की नाअहली, ये शेख रशीद की नाअहली, ये इमरान खान की नाअहली। नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सारी की सारी पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, इमरान खान नाअहल हो जाएगा, हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, ये सारे जेलों में जा सकते हैं, हमेशा के लिए इनकी पाबंदी लग सकती है। ये इतना ख़तरनाक काम है, और इसको वो 7 साल से दबा के बैठे, और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी। कई दफ़ा हम जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार ये तो फिर वो नूरा कुश्ती वाली बात ही आ गई है कि इनके हाथ में सबूत दो फिर भी ये इस्तेमाल नहीं करते। इनके हाथ में आज देखें वो पेश हुआ है, चेयरमैन नैब पेश हुआ है अदालत उधर कायमा कमेटी के पास, पार्लियामेंट के सामने। पहले आ ही नहीं था रहा, और वहाँ सहाफ़ियों से इतने औखे औखे सवाल कर रहा था कि जनाब समझ नहीं आई। तो उसने पूछा सहाफ़ी ने जी कि हुकूमती लोगों के ख़िलाफ़ तो आपने कोई केस नहीं किए। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई दरख्वास्त ही नहीं आई, कोई कंप्लेंट ही नहीं आई। तो एक सहाफ़ी ने कहा जी आप तो रोज़ सुओ मोटो एक्शन लेते हैं और बियॉन्ड मीन का नोटिस भेज देते हैं कि आपके जी ज़राए आमदन से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आए इधर आए जी जवाब दें। आपके कोई दरख्वास्त तो कोई देता ही नहीं है,
कौन सी मरीम नवाज के खिलाफ किसने दरख्वास्त दी है? तो बहरहाल ये आपको मैं बताऊं कि वो कहते हैं जी किसी ने दरख्वास्त ही नहीं दी। इस बात को बताने के लिए मैंने ये चेयरमैन नैब का जिक्र किया है कि ये इन्होंने कहीं भी धांधली की दरख्वास्त नहीं दी। इंतहाई कमज़ोर लीगल टीम इनकी। नून लीग की नून पीपल्स पार्टी को तो मैं कहता नहीं, यह सारी नूरा कुश्ती फिर चल रही होगी, जैसे शहबाज शरीफ को लॉलीपॉप दिया गया है कि अगले 5 साल ताड़े ने। कोई दरख्वास्त इन्होंने नहीं दी कि जनाब धांधली सियालकोट हुई है, धांधली लाहौर हुई है, धांधली मियाँ वाली हुई है, भावलपुर हुई है। होता है ना दरख्वास्त, कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। फिर फॉरेन फंडिंग वाले केस में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, वही अकबर एस बाबर बेचारा लगा हुआ है। ठीक है, नून लीग की तरफ से यकीन करें जो एक्शन था ना, जो ये लेना चाहते, सर जी मुझे फिर दुख हो जाता है जब इनकी बातों को मैं सोचता हूँ ना, कि मैं कहता हूँ इनके सामने खाना रख देना तो ये कहते हैं जी हूँ साढ़े मुँह च नवाला कौन पाएगा। नून लीग को ये आदत पड़ी हुई है, ये आदत पड़ी हुई है उनको। एक केस नहीं इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कराया, कितने घपले निकले हैं, माफिया का जिक्र करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो एक दिन टीवी शो में चलता है तो बस ख़त्म। केस इतना सा भी आप दायर कर दें ना, उसको अंजाम तक उसने पहुंचना होता है और वो निकलना होता है। नवाज शरीफ का जब आया, शेख रशीद ने अलहदा केस किया, सिराजुल हक ने अलहदा केस किया, इमरान खान ने अलहदा केस कर दिया, ऐसे मक्खियों की तरह आ गए सारे। लेकिन इस तरह के कितने घपले आए हैं। अभी पंडोरा बॉक्स खुला है, कोई तहरुक नून लीग की तरफ से ना ना, इनके हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है जनाब। ये तो वो लिखेंगे या कागज़ पकड़ेंगे तो मेहंदी खराब होगी। तो ये इसलिए इन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा उन्होंने नून लीग के खिलाफ और पीटीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीटीआई वालों ने दरखास्तें दे दी हैं जो वो भुगत रहे हैं कि जनाब इनको भी फॉरेन फंडिंग मिला हुआ है, इनकी तहकीकात की जाए। तो ऐसे हालात हैं कि जब आप गहराई में जाते हैं तो लगता है कि यार ये जानबूझ के कोई कार्रवाई नहीं करते। इन्होंने एक दरख्वास्त नहीं दी। नवाज शरीफ के ऊपर बैन है ना, कोई इन्होंने चैलेंज नहीं किया कि जनाब अदालत में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में, और कहें कि जी 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, आप उस के ऊपर टीवी पे पाबंदी ले। किस कानून के तहत लगाई हुई है पाबंदी? कोई नहीं। और किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आपको इतने इतने पॉइंट, आपको एक एक चीज़ बताएंगे ना, आप कहेंगे वाकई यार इनकी अपनी गलती है। आज वो चेयरमैन नैब ने कहा है ना जी, इनको बताएं मालम जब्बा का, ये सारे कहते हैं इनका केस किसने दरख्वास्त दी है? एक दरख्वास्त ही नहीं दे सकते। मरियम औरंगज़ेब तुम दरख्वास्त ही नहीं दे सकती। जवेद लतीफ़ साहब तुम तो एक तकरीर करते हो तो वो तुम्हारे ऊपर केस कर देता है। एक एक तकरीर का जवेद लतीफ़ ने, इन्होंने सब ने भुगता है। वो मज़ारे कायद आज़म पे नारे लगाए हैं सिर्फ, तो अभी तक कैप्टन सफदर केस भुगत रहा है। क्योंकि केस जब हो जाता है ना, वो आपको भुगतना पड़ता है। तो ऐसी बातें आप न कर, अब वो ज़माने गए। ऐसी बातें नून लीग से तवक्को ना रखें। ये शहजादे हैं, ये कहते हैं जी हम बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, हम ये काम नहीं करते। अभी तक मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान ने बतौर मफरूर हलफ लिया है। वो PTCL के केस में मफरूर था, जो उसके 2 साल बाद बाबर अवान ने दरख्वास्त दे के केस ख़त्म कराया। और अभी भी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी मफरूर हैं उसी केस में। लेकिन सर जी किसी ने दरख्वास्त नहीं दी। ना ये नहीं दे सकते। इनके हाथ में मेहंदी लगी है और इनके पाँव में हाय हाय हाय, ये नहीं दे सकते सर। ये शहजादे हैं, शहजादे। वो लैला और मजनू का किस्सा मैं पढ़ रहा था, तो वो जनाब जो मजनू है ना, वो लैला की माँ मजनू को कहती है कोई काम भी कर, तेन मैं अपनी बेटी देनी है लैला, तो कोई काम भी कर। उन्हें क्या मैं काम करा? मजनू, हिरन पर भी कभी लादी जाती है घास। पूरे नज़म है
ہرن کے اوپر کبھی گھاس لا دی جاتی ہے، گھاس کھوتے کے اوپر لا دی جاتی ہے، میں کام کروں؟ نہ 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 نہ، میں مجنوں ہوں، میں نہیں کام کرتا کوئی بھی. اپنی بیٹی دینی ہے تو دے، نہیں تو نہ دے. چلے ٹھیک ہے جی، فارن فنڈنگ والے کیس کے اوپر پیرا دیں، اور نون لیگ والوں ایک درخواست پھینک دو اس کے اندر، کوئی بات نہیں.